पिटारा में होंगी बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की रकम से बनाई गई 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म गमन की बातें। बातों में है कुछ जानकारियां, थोड़ी सी समालोचना और साथ में है फिल्म की कहानी। जाहिर है कि कहानी के साथ गाने भी हैं और गाने ऐसे हैं कि 1978 में बनी सुरीली फिल्म गमन की याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि रेडियो पर आज भी अक्सर ये गाने सुनाई देते हैं। आज की बातों का आलेख प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने तैयार किया है और वे ही सुनाएंगे फिल्म गमन की बातें। सहायक हैं PKA नायर। तो ये सुने बाइस्कोप की बातें। आजा सवरिया के भरे तोरे नैन सवरिया रस के भरे तोरे नैन। इस गीत के साथ ही शुरू होती है फिल्म गमन। सिनेमा हॉल में हीरा देवी मिश्रा की आवाज गूंजती है और पर्दे पर दिखाई देता है एक गांव। भारत के हजारों गांवों जैसा ही उत्तर प्रदेश का गांव कोटवारा। कोटवारा लखनऊ से थोड़ी ही दूर लखीमपुर के पास है। हिंदू मुसलमानों के मिले जुले घरों और मिले जुले सुखों दुखों से आबाद। यहाँ के नौजवान या तो कम पढ़ हैं या अनपढ़। बेरोजगारी, गरीबी और बेबसी उनका नसीब है, ठीक दूसरे हिंदुस्तानी गांव के नौजवानों की तरह। इनमें से कुछ रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरफ निकल गए हैं। ये शहर पलट नौजवान जब साल या 2 साल में एक बार गांव का फेरा करने आते हैं तो अपने शहर की डींग हाँकने और दूसरे नौजवानों को उकसाने से कतई नहीं चूकते। पैसा ना कौड़ी मदारन दौड़ी। अरे तुम लोग तो हाई होटल हुए। अरे यहाँ धरा का है। और बंबई में अबे सुबह से शाम तक कान का माल निकालो तब हम खड़े कर ले 10-15 रुपए कैश। और ये देखा जनाब आली गुलाम हसन साहिब, काम नहीं धंधा नहीं लेकिन बांधे हैं गुलूबन। हम तो कहते हैं चलो सब चलो। अरे रह दो लल्लू बाबू, बरगला होना सबका। मालूम है सबका जौन तुम बादर में चकती लगा ले तो। अरे हमका इनका यहीं रहे का, यहीं के सोचे का। हाँ तो रहो और चाटो ठाकुर के तलवे। नहीं, तुम्हें साथ चल के बम्बई में कान का मैल निकाले। देखो सारे का बतावत है कान का मैल निकाले। चुप है। अच्छा पुत्तू चल चल। लल्लू लाल तिवारी की बात औरों को भले ही बुरी लगी हो, गुलाम हसन के मन में बैठ गई। दोनों मित्र भी थे और पड़ोसी भी। लेकिन गुलाम हसन जानता था कि बंबई जाना खलाजी का घर नहीं है। लालू वापस लौट गया बंबई और गुलाम हसन गांव में ही रह गया बेकार। बेकार की इज्जत कोई नहीं करता। औरों की छोड़ो, घर वालों की जबान भी तीखा उगलने लगती है। का बीड़ी पियत रही हो जिंदगी भर, यूं ना कि कोई काम ही धंधा देखें। अरे हिया ना है तो मिले में जाके देखो, कोशिश तो करो। मील में छटनी चल रही है, काम कहाँ? कुछ मालूम है तुम लोगों का? आजकल MA BA नखलऊ में रक्षा चलावत है। और वो तुम्हार जो पुतवा है। अरे वही मैं पुतवा क्या करिए, कह जो रहे कि मील में छटनी चल रही, खामा खाई तो ऐठत काहे हो? नाश पानी मुर्गिन भर का रहेगा वह घर में। फसल कटी कब की रखी है, इना है कि जाए ठाकुर के यहाँ से अनाज ले आवे जाए के। गुलाम हसन अपने हिस्से की चौथाई लेने ठाकुर साहब के खलिहान पर पहुंचा। आओ गुलाम, आओ बैठो। सब ठीक ठाक? सब ठीक है। हम कहा कि वो भाई चौथाई अपनी वक्त से ले जाया करो।
चूहा मूस खाई जाए तो कहियो कम दो नहीं। जाओ गुलाम को चौथाई दे दिया। जी शुक्रिया। चौथाई यानी फसल का अपना हिस्सा, लेकिन इस बार अपना हिस्सा देखकर गुलाम हसन चौंक सा गया। यूं का है तुम्हारी चौथाई और का? मजाक ना करो यार। मजाक की कौन ही बात है, जितना तुम्हारे हिस्से में आया वो मिल रहा है। का है 10 मन होत रहा वही होना चाहिए, ऐसा का है? हम ठाकुर साहब से बात करी। अरे उनसे का बात करियो, हम बतावन हन। मस्जिद के दखन वाला चक तुम्हारा नहीं ई लिए। तो फिर की का है? तुम्हारा है। हाँ, रुको तुम, हम अभी बतावत है। हमरा नहीं है तो फिर की का है? ठाकुर साहब यूं का बात है, छोटे कट्टा भर अनाज दिखावत है, बतावत है मस्जिद वाला चक हमरा नहीं है। ठीक कहत है। कहा ठीक कहत है? सारी दुनिया जानत है वो जमीन हमारी है। तो दुनिया गलत जानत है। राजा साहब वो तुम्हारे बाप की मिली भगत रही। राजा साहब हमारी जमीन का पट्टा तुम्हारे बाप के नाम कराए देहन, हम वापस ले लिए। अपनी जमीन को ही छोड़ो थे। अरे तो फिर हम अपनी जमीन कैसे छोड़ दें? ये तो बिल्कुल गलत बात है ठाकुर साहब। अब हमका गलत सही मत समझाओ। रहमत चौथाई ले तो दे दो, नहीं बाहर करो। चला। अरे रहा दो। अरे गुलाम हसन को ताव आया। ताव ने झगड़ा उठाया और ठाकुर साहब के कारिंदों ने गुलाम हसन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मुहर्रम के दिन थे। ताजियों के जुलूस में मातम करने वाले खुद को लहूलुहान किए दे रहे थे और गुलाम हसन लहू के घूंट पीकर घर को लौट रहा था। सिनेमा के पर्दे पर किसी जज्बे को वजनदार बनाना मुश्किल भी होता है दोस्तों, और महंगा भी। लेकिन गांव कोटवारा के मुहर्रम जुलूस का इस्तेमाल करके निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली ने इस दृश्य में गुलाम हसन के दिली हालत के बयान को आसान भी बना दिया और कम खर्चीला भी। असल में FFC यानी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के बजट में फिल्म बनाने वालों से ऐसी ही समझदारियां दरकार होती हैं। विज्ञापन संसार में काम करने के तजुर्बे और पेंटिंग करने के शौक ने मुजफ्फर अली की समझदारी में खासी मदद की। वैसे जिस गांव को फिल्म गमन की कहानी का गांव बनाया गया था वो कोटवारा मुजफ्फर अली के पुरखों का गांव था। ये बात भी काम में आई। मुजफ्फर अली सन 1944 में लखनऊ में कोटवारा के राजा हसन अली के यहां पैदा हुए थे। 1966 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम पाई और 1978 में अपनी पहली फिल्म बनाई गमन। इसके पहले क्लेरियन मक्कन जैसी विज्ञापन कंपनी में काम किया, फिर विज्ञापन और बिक्री के धंधे पर हाथ साफ किया, एयर इंडिया के पब्लिसिटी विभाग में नौकरी की और शौकिया पेंटिंग्स बना बनाकर अलीगढ़, कलकत्ता, लखनऊ और बंबई में उनकी नुमाइश लगाने में भी कामयाबी पाई। मुजफ्फर अली ने विज्ञापन फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्में और टीवी सीरियल्स तो कई बनाए, लेकिन नाम और इनाम अपनी बनाई 2 फिल्मों की बदौलत पाया, जिनमें पहली थी गमन और दूसरी उमराव जान। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। उमराव जान और गमन दोनों ही फिल्मों के संगीत ने खासी मकबूलियत हासिल की। फिल्म गमन की कहानी गांव और शहर के दर्द की कहानी थी। वैसे रोटी की तलाश में गांव से शहर आने वालों की कहानियां पहले भी फिल्मी पर्दे पर दिखाई दी हैं, लेकिन अक्सर वो ऐसी फिल्में थीं जो पैसा कमाने के इरादे से बनाई गई थीं। मोटी रकम की तलबगार इन फिल्मों ने मोटे तौर पर गांव अच्छा है और शहर बुरा ऐसे नारों को बुलंद किया। लेकिन मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म गमन में शहर और गांव दोनों के दर्द और दोनों की गर्दिशें उघाड़ कर रख दी। शायद यही वजह थी जिसकी बदौलत ढेरों खामियों के बावजूद फिल्म गमन तारीफों और तालियों से नवाजी गई। फिल्म का हीरो गुलाम हसन ऐसे हजारों लाखों गांव के नौजवानों का चेहरा है जो गांव से टूटकर शहर में आते हैं और शहर में टूटकर रह जाते हैं।
गांव के हालात जब रास नहीं आए तो गुलाम हसन को लालू का न्योता याद आया और वो ट्रेन पर चढ़कर बंबई की तरफ चल पड़ा। पर आने वाले कल का अंधेरा उसके चेहरे पर पुता हुआ था। लल्लू लाल तिवारी उसका दोस्त था। दोस्त के आसरे पर ही वो बंबई जा रहा था, लेकिन पीछे अपनी बूढ़ी मां और बीवी खैरू को बेआसरा छोड़कर। ट्रेन की खिड़की के बाहर धरती पीछे दौड़ी जा रही थी और गुलाम हसन का मन भी जैसे बार बार खैरू के पास लौट जाने की टेर लगा रहा था। फिल्म गमन की नामावली यानी क्रेडिट टाइटल्स इसी दृश्य और गीत पर उभरते हैं और इनके पूरा होते होते यात्रा पूरी हो जाती है। पर्दे पर बंबई नजर आने लगता है। महानगर की बेरुखी का पहला प्रसाद गुलाम हसन को बस के कंडक्टर से मिला। भाई साहब क्या तेल लेने? तुम क्या समझा रहे हो? क्या ड्रिंक बीडिंग लेके बस में जाएगा? हाँ? चलो बाजू इधर आ जा, अगर स्टॉप पे उतर जाने का। अरे पेटी संभाल भाई, तेरा ए भाई, उधर बैठने का भाई, खड़ा नहीं रहने का, चलो बैठो। दूसरा प्रसाद गली में यूं ही बैठे हुए नौजवानों की टोली से पाया। सुनो भैया, अरे अपन तुमको भैया दिखता है क्या? वो क्या है कि वो लल्लू लाल तिवारी यहाँ रहता है। कोई लल्लू बिल्लू नहीं है। हाँ वो जाड़िया, जो संडास के बाजू वाली तीसरी गली में रहता है। अरे छोकरा, इसको वो संडास दिखाना, सरकारी संडास। आखिर लल्लू लाल तिवारी का ठिकाना भी मिला और स्वयं लालू भी। अरे गुलाम तुम कहा यार, चिट्ठी आए पत्री ना आए, लेकिन मान गए कलेजा तुम्हारा गुरु यार। इस शहर में सब महारथी रहते हैं, जिगर फोड़ा चाहिए यहाँ आए के लिए। अरे यार तुम यहाँ रहा हो? ये तो है ताजमहल नंबर 1। 2 नंबर का ताजमहल आगरा में है, जो शाहजहां बनवाई रहा है अपनी मासूम की याद में। गुलाम हसन ने अपनी सारी व्यथा कथा लालू को सुनाई और कहा, घर में बहुत रोकिन, पर हम कहा कि अब तो चाय का है बस। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन लल्लू लाल तिवारी ने अपने दोस्त को बंबई की सैर कराई। उदय, यह है वो फाटक जो जॉर्ज पंचम की स्वागत में गवर्नमेंट बनवाई रहा, और ये है ताजमहल नंबर 3 बंबई वाला। यहाँ राजा महाराजा सेठ साहूकार चोर उचक्के सब बराबर है। सब पैसा देख तमाशा देख वाला खेल है। चल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा काले घोड़े का स्टैचू रहा, राणा प्रताप का चेतक समझो। एक एक्सीडेंट में जान जाते हैं, घोड़ा हटाएगा ही नहीं। और सुनो, अबे अंग्रेज रहा इसलिए। सीढ़ी वाला मकान कहाँ है? अबे ये सेंटर लाइब्रेरी है। कहाँ है? सेंटर लाइब्रेरी। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ नौकरी करता है। काहे की नौकरी? अरे यही लिखा पढ़ी का काम, माथा पच्ची और का। शहर बंबई के नजारे देख लो, फिर ना कहना कि लल्लू लाल तिवारी के मरफतदारी माँ। लो भीटी आई गवा। बेटी का बेटी? अरे भीटी स्टेशन और का, यही तो उतरे थे तुम। बंबई आए वाले का पहला कदम यहाँ पड़ा था, या बंबई सेंटर। बाहर से बहुत जबरदस्त दिखाई दे। यही शान है इस शहर की, बाहर से हर चीज आला दिखाई दी और अंदर सब झोल छाल क्यों करो? लग गया पानी। बंबई दर्शन के बाद लालू गुलाम हसन को लेकर चला अपनी गर्लफ्रेंड यशोदा से मिलवाने। अच्छा यार बताओ तो, तुम्हारी जसोदा है कौन? सबर करो, सब पता लग जाएगा। हाँ, जो बड़ी बड़ी आंख, आम की फाक समझो, और नाक
ना समझ में नहीं आवत। और गुलाम मिस्री गुली आवाज चलत है तो बस भगवान कसम गुलाम जब से मिली है हमार तो जिंदगी बदल गई। वो तो देख रहे हैं। हम हटो यार। मतलब ये लोग का अपनी तरफ के? नहीं, रत्नागिरी के कोई 30-40 साल पहले आए हैं। ये बड़ी लड़की है जसोदरा, एक बेटा है हरामी साला, ना काम ना काज ना कुछ। मतलब तकलीफ में है बेचारे। अम्मा यार तकलीफ में कौन नहीं। एक भाई है जसोदरा का चाचा, खुद तो डूबे, साथ में भतीजे को लेके डूब रहे। क्या मतलब? अम्मा मतलब के छुट्टा है, काम काज कुछ करत नहीं। हमार जसोदरा का बाप तो पागल हो ही गवा है, पेट्रोल मांगा घूमता है। बंबई की लोकल ट्रेन का सफर यानी अपने आप में एक अनुभव, एक तरह से बंबई निवासियों की मानसिकता का आईना। लालू और गुलाम जिस ट्रेन से यशोदा के पास जा रहे थे वो बीच में ही रुक गई। कोई मानुस आ गया ट्रेन के नीचे। खल्लास क्या? अभी क्या बोलेगा, इधर तुम उधर मैं। अरे खल्लास तो बरोबर तो भी अपन को क्या, अपना तो खोटी होने ना। अब भी क्या मरने वाला तो गया, गाड़ी को रोक के क्या होएगा? चले कोई यही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। बस में पटरी से हटाने का और गाड़ी स्टार्ट करने का, पैसेंजर लोग का काय को टाइम बर्बाद। पंचनामा होएगा तभी हटाएंगा क्या? जी में कोई जिंदा यार, यहाँ के लोग भी अजीब। अगला तो जान से गया और इनका देर की पड़ी। हमारे रोज 5-7 आदमी कट के मरत है। एक्सीडेंट का ये सब तो आदि हो गए बातन के। तुम हो आदि हो गए? देखा जाओ सबकी तरफ तुम हो आदि हो जाइयो। कोई आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया है और लोग इस बात की चर्चा इतनी बेरुखी के साथ कर रहे हैं। ये बात गुलाम हसन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अभी वो ताजा ताजा गांव से आया था। उसकी सांसों में शहर की हवा अभी उतरी नहीं थी, छाती में दिल था, मशीन अभी वो नहीं बना था। गुलाम हसन को यशोदा से मिलकर भी कुछ अजीब सा लगा। वो लालू की प्रेमिका थी, उसके साथ घर संसार बसाने की तमन्ना थी लल्लू लाल तिवारी को, लेकिन उनकी मुलाकात में लगा प्यार कम और तकरार कुछ ज्यादा है। अरे जसोदरा आप बचते तेरे साथ। अरे ये हमार दोस्त है लंगोटिया गुलाम, हालांकि लंगोट तो हमने कभी पहना नहीं। ए गुलाम हमारी जसोदरा है। नमस्ते। क्या हुआ कि जैसा अपन लोग फिल्म देख के निकले ना, तो मैं गुलाम को बोला तेरे को जसोदरा से मिलाऊंगा। क्या लालू हमेशा जशोदरा बोलता है? यशोदरा बोलना आता नहीं क्या? अरे मैं जसोदरा तो बोला, मैं तेरे को भी जसोदरा बोला हूँ क्या? ये स्कूल में भी हमेशा युधिष्ठिर को युधिष्ठिर ही कहता था, बहुत मार खाई बेचारे ने। अच्छा बेटा। अबे मोटू! अबे मोटा तेरा बाप किसको मोटू बोलता है? अरे लाइन मारता है। जान ना पहचान मोटा बुला रहा है, लाइन मारता बोलता है। मोटा तो तू है, पर लेट क्यों आया तू? अरे लेट इसलिए आया कि वो एक्सीडेंट हो गया था। अरे झूठ मत बोल। अरे सच बोल रहा हूँ, उसके जो बदन के 2 टुकड़े हो गए। हाँ, 2 टुकड़े हो गए। अगले दिन लालू गुलाम हसन को लेकर राम प्रसाद के पास पहुंचा। राम प्रसाद पिछले 30 वर्षों से बंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहे थे। बुजुर्ग थे, एक दुकान में पान खा रहे थे जब लालू और गुलाम उनके पास पहुंचे। अरे राम प्रसाद कहाँ हाल है भाई? आओ भैया पान खाओ। हाँ हाँ खाएंगे। कैसा? या तंबाकू लेंगे? आप भैया? जी। अरे भाई राम प्रसाद, ये गुलाम है, अपने कुटवारे के ही है। अच्छा, अब यहीं रही है। तोरे वालिद का क्या नाम? अबरार अली। अरे बड़ी खुशी भाई तुमका देख के। हम दोनों साथ साथ पढ़त रहे देवकली स्कूल में। अच्छा, इनके लिए कुछ काम बताओ। काम? महाबली सिंह के पास चले जाओ। अरे पहले काहे नहीं सोचा? चलो बेटा तुम्हारी कौड़ी फिट कराए देते हैं। अच्छा राम प्रसाद चलते हैं। सलाम। खुश रहो। राम प्रसाद की आवाज सुनकर शायद कुछ श्रोता समझेंगे कि ये किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया है। आगे भी कुछ और आवाजें सुनकर श्रोताओं को कुछ नामवर कलाकारों का भ्रम होगा, लेकिन सच ये है दोस्तों कि कम बजट की फिल्म होने के कारण पर्दे पर चेहरे तो अनजाने से दिखाई दिए, लेकिन कुलभूषण खरबंदा, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, सुधीर पांडे और दीना पाठक जैसे कलाकारों की आवाजें उधार लेकर उनके कच्चे अभिनय को संवारा गया। कम बजट की फिल्म बनाना किसी गरीब की बेटी के ब्याह जैसा होता है। जगह जगह से खर्च की कटौती करनी पड़ती है। मुजफ्फर अली को भी बहुत कुछ ऐसा ही करना पड़ा। लल्लू प्रसाद की मां का किरदार उनकी पत्नी ने निभाया।
गांव के एक नौजवान की भूमिका फिल्म के संवाद लेखक हृदय लानी से करवाई गई। कुछ रोल तो बंबई के टैक्सी ड्राइवरों ने किए। ग्लैमर का टच देने के लिए प्रतिमा बेदी और आयशा सायानी से गुजारिश की गई। मुश्किल यह भी थी कि मुजफ्फर अली को फिल्म बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। फिल्म बनाने की तकनीक से भी उनका वास्ता नहीं पड़ा था। सो मदद के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट के डिग्री धारक केतन मेहता को सहायक बनाया गया। कुल मिलाकर गमन का निर्माण जेब और जहन दोनों के लिए कसरत से कम नहीं था। मुजफ्फर अली की हालत कुछ ऐसी ही थी जैसी शुरू में गमन के हीरो गुलाम हसन की हुई थी बंबई आकर। राम राम। राम 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 राम। ये कौन है भाई? परसों ही आए हैं गांव से, गुलाम हसन। हमार घर गांव एक ही है। अब ये आए हैं, कुछ काम का इंतजाम करवा दें। कुछ जानत है? काम तो ये कभाऊ नहीं किए हैं, अब सीखेंगे। जो बताई हो वो करिए। कहाँ बताई? 2-4 गाड़ी हैं, धोआ पोछा करें। इनके लायक तो काम नहीं है, लेकिन पूरी नहीं तो आधी सही। आधी नहीं कौर चली है। क्यों भाई? जी ठीक है, आपका बात। अरे छोड़ा दद्दू, कल से इनका मीटर डाउन कर दो और आप शुरू हो जाए। गुलाम हसन का मीटर डाउन हुआ तो उसने पहला काम किया कि अम्मा और खैरू को रुपया भिजवाया। साथ में चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी खैरू ने पढ़ी और अम्मा ने सुनी। मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। लल्लू के साथ रहता हूँ। अभी उसी से पैसे लेकर भेज रहा हूँ। आते वक्त इलाही चचा से 20 रुपए उधार लिए थे, वो चुका देना। अम्मा को ज्यादा काम मत करने देना, फिक्र न करना। लल्लू के साथ काम करने के बारे में चाहूंगा। तुम्हारा गुलाम। शुक्र अल्लाह का। टैक्सियों को धोना पोंछना कितने दिन तक चलता और उसे मिलता भी क्या था। सो दोस्तों की सलाह पाकर गुलाम ने ड्राइविंग सीखना शुरू किया। ये 3 पैडल का ख्याल रखो, समझे? ये क्लच, ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर। 3 पैडल। क्लच गियर चेंजिंग के लिए, ब्रेक रोकने के लिए, एक्सीलेटर स्लो फास्ट के लिए, ये गियर लीवर 4 दफे चेंज किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आस्ते से थोड़ा सा एक्सीलेटर चलते जाइए, एक्सीलेटर दबाइए। चलो मोशन दो, चलाओ भाई। अब एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, खींच के अपनी तरफ से कीजिए। हाँ, क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर दबाओ, चलाओ। आपको वहाँ से यू टर्न लेना है, वापिस आना है, तो टर्निंग है। अभी से आप राइट का सिग्नल दीजिए और ब्रेक का पैर रख लीजिए। गाड़ी स्लो कीजिए ब्रेक मार के और अक्सर से राइट पोजीशन पे आ जाइए। स्लो थर्ड गियर लगाइए, क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दीजिए। और अभी और गाड़ी मोशन में आने के बाद फोर्थ गियर लेना चाहिए। लेफ्ट साइड। गुलाम हसन ड्राइविंग सीख रहा था ताकि एक दिन वो भी लल्लू लाल तिवारी और राम प्रसाद की तरह टैक्सी चलाने लगे। हर रोज रोजी रोटी की तलाश में हजारों लोग उत्तर भारत से बंबई पहुंचते हैं। एक बड़ी तादाद इनमें उत्तर प्रदेश के मजदूर पेशा लोगों की होती है। फिल्म गमन की कहानी इन्हीं लोगों की कहानी है। कहानी में उत्तर प्रदेश का रंग बरकरार रहे इसलिए संवादों में अवधी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कहानी की धरती बंबई की है इसलिए कुछ किरदार बंबईया जबान भी बोलते हैं। अवधी और बंबईया इन दोनों की जानकारी होने के कारण ही संवाद लेखन की ड्यूटी हृदय लानी को सौंपी गई। हृदय लानी का पूरा या कहिए असली नाम है हृदय कुमार अस्थाना, लेकिन फिल्मों में नाम बदलने का चलन है, सो उसे निभाने की खातिर हृदय मियां ने भी अपनी मां के संबोधन लानी को अपने हृदय के साथ लगाया और हृदय लानी हो गए। फिल्म गमन उनकी पहली फिल्म थी। हृदय को यूपी का अपना गांव संडीला कितना याद आता है सो तो नहीं मालूम, लेकिन गमन के नायक गुलाम हसन को अपना गांव कोटवारा बहुत याद आता था। गांव में खैरू भी कम उदास नहीं थी। बिना जीवन साथी के जीवन कैसा तो लगता था, सूना सूना। रो रो के पूछती हैं बानो शहर ज़मीन से, कड़ियल जवां की मैयत किस तरह लाए रन से। रो रो के पूछती हैं। आज मुहर्रम की 7वीं हुई।
भैया का गए पूरा 1 साल हुई गवा। अब मजलिस चाय कोई का भेजे अनाज के लिए चिट्ठी, जरा देख तो। पढ़ो बिटिया, देखो क्या लिखा है। जनाब वालिदा साहिबा आदाब, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आप लोगों की खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली। मेरा जी घर में लगा रहता है, आने को बहुत दिल करता है, लेकिन हालात की वजह से नहीं आ पाता। मैं मोटर चलाना सीख गया हूँ, लाइसेंस मिल गया है। जल्दी ही मैं लल्लू की तरह टैक्सी चलाने लगूंगा। वो खैरियत से हैं, आपको आदाब कहता है। अपनी तरफ के लखीमपुर के राम प्रसाद भी हैं, 30 बरस से टैक्सी चलाते हैं। अब्बा को जानते थे और सब खैरियत है। हमारी तरफ से कोई फिक्र न करें, चहलम करने आऊँगा। गुलाम हसन की तमन्ना थी कि वो चहलम करने गांव जाए। खैरू और अम्मा की याद भी आती थी, लेकिन आना जाना बहुत महंगा था। गाढ़े पसीने की कमाई को रेलगाड़ी के किराए में झोंकना समझदारी नहीं थी, सो मन महसूस लेना पड़ा। उधर लालू को भी अक्सर अपना मन महसूसना पड़ता, क्योंकि यशोदा के साथ जिंदगी बसर करने की राह में कई मुश्किलें थी। बस किसी शाम कुछ घंटे साथ साथ बिताकर ही उसे सब्र कर लेना पड़ता। वैसे लालू की कोशिश होती कि जितनी भी देर वो यशोदा के साथ रहे, उससे अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें करे। मैं सच बोलता हूँ, कसम से। तेरे मिलने से पहले अपनी जिंदगी तो एकदम कड़के की पॉकेट की तरह, लेकिन अभी तो एकदम बिंदास है। तू है ना बहुत अच्छी जन्नती का। मैं काटता हूँ क्या तेरे को? डर नहीं कोई। क्या हुआ? कब तक हम ऐसे पब्लिक में बैठते रहेंगे? हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता रे। अरे तू फिक्र नहीं कर, मैं ताजमहल खरीदने की बात करता हूँ मैनेजर से। हट, हमेशा मस्करी, कभी सीरियस नहीं होता है तुम। अरे मस्करी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसा कब तक चलेगा रे? घर नहीं बांधने का है, शादी नहीं बनाने का है। शादी तो आज कर लेते हैं, लेकिन घर कहाँ से लाएंगे? तुमको रखेगा किधर? गांव में रहने का है? मैं किधर भी नहीं जाएंगी, मुझे इधर ही मांगता है और अपना खोली मांगता है। क्या? लालू के पास यशोदा थी, घर नहीं था। लेकिन गुलाम हसन के पास तो न घर था न खैरू। बस प्यार की अगर कोई फुहार थी तो खैरू के खत। जब फुर्सत होती गुलाम उन्हें पढ़ता कई कई बार। जब चाहे वो जेब से खत निकाल लेता और पढ़ने लग जाता। जब से आप गए हैं, अम्मा दिन रात याद किया करती हैं। यहाँ अकेले जी नहीं लगता। हम लोगों को बम्बई क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ कब तक अकेले रहेंगे हम? अब बहुत याद आते हैं। लल्लू कहाँ है? शहर को गए, अभी आते ही होंगे। कोलाबा में 41-43 का एक्सीडेंट हुई गवा। क्या? हालत बहुत खराब। चलो हम बताते हैं लल्लू से। क्या हुआ? राम प्रसाद का एक्सीडेंट हुई। अरे कब? पता नहीं, अब जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। अब बैठो। राम प्रसाद गुलाम हसन के अब्बा के दोस्त थे। एक रिश्ता सा हो गया था उनसे, लेकिन हादसे रिश्तों की परवाह कहां करते हैं। अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साथ से, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सानहा। हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हर
मेरे दिल का भर गया यारो, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारो, अजीब सानिहा। वो कौन था, वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो, अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सानिहा। राम प्रसाद 30 साल तक टैक्सी चलावत चलावत आज खुद ही चल दिए। राम प्रसाद चले गए, लेकिन बंबई की हलचल पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दिन गुलाम हसन ने ट्रेन से कटकर मर जाने वाले आदमी के बारे में यहाँ के लोगों की बातें सुनी थी। कैसे कठोर, कितने निर्मोही बोल थे। पर यह तो शहर ही ऐसा है, किसी के जीने या मरने का इस पर कोई असर नहीं होता। लोग मरते हैं तो मरें, शहर हमेशा जिंदा रहेगा। सो राम प्रसाद की मौत को भी भुला दिया गया। गुलाम हसन अब पूरी तरह से टैक्सी चलाने लगा था। उसने अम्मा को खत लिखा। जनाब वालदा साहिबा आदाब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं पिछले हफ्ते से टैक्सी चला रहा हूँ। अजीब अजीब लोग मिलत हैं, अजीब अजीब रास्ते पूछत हैं। बैज निकालने और वर्दी में काफी पैसा लग गया। मैं कोशिश में हूं कि कुछ पैसा जमा हो जाए तो घर आ सकूं। आने जाने ही में 150-200 रुपए लग जाएंगे। इतने दिन रहने के बाद भी लल्लू के पास अपना कमरा नहीं है। वो कुछ लोगों के साथ रहता है। चारपाई भर की जगह मुझे भी मिल गई है। ये सब देखकर दिल करता है कि घर आ जाऊं। फिर सोचता हूं दाल रोटी कैसे चलेगी। टैक्सी टैक्सी ड्राइवर कब पर इट, जरा जल्दी। हाँ वही पानी गुलाम हसन के खत के जवाब में आया खैरू का खत। आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। आगे हाल यह है, गई जुमेरात अम्मा दलान में फिसल कर गिर पड़ी, कूल्हे की हड्डी टूट गई। अभी अम्मा घर में ही हैं। पुत्तू भैया डॉक्टर लाए थे, उसने कहा जल्द से जल्द लखनऊ के अस्पताल ले जाओ, वरना हालत खराब हो जाएगी। अम्मा को बहुत तकलीफ है, रोती रहती हैं, कहती हैं भैया को लिखो वापस घर चले आए। बहुत हो गया बम्बई, नहीं चाहिए बम्बई की कमाई। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। आप पैसों का इंतजाम करके फौरन चले आइए। कसम है आपको, आपकी खैरुन। मुसीबत के समय गुलाम और कहां जाता, दद्दू की चौखट पर पहुंचा। दद्दू 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 हैं? नासिक गए हैं, 2-4 दिन बाद आई हैं। कौनो खास काम रहा? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था। अच्छा। दद्दू नहीं मिले तो चिंता से परेशान गुलाम हसन एक टैक्सी ड्राइवर साथी से मिला। यार कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसा? कितना? 1-2 लाख? पेट के माफी जेब भी खाली है अपना। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ खास बात है? खास बात नहीं। आदमी जब मुश्किल और परेशानी में होता है तब उसे अपने ही लोगों से उम्मीद होती है। गुलाम हसन अपनी ही तरफ के टैक्सी ड्राइवर पांडे जी को ढूंढता हुआ उस होटल में पहुंचा जहां पांडे जी रोज खाना खाने आते थे। कान में जनेऊ लपेटे पांडे जी होटल के बाथरूम से बाहर निकले।
का बताई, पेचिस है। सवेरे से 7 चक्कर हुई गए, पेचिस है बहुत। ना यहाँ का खाना अच्छा, ना पानी। 12 बरस से पेट खराब। कल लालच में आई के किलो भर लड्डू खींच गई। ब्राह्मण की जात न्योते की बात, पूछ ली है नाम। लल्लू कहाँ? सवेरे मिला रहा, हम ढूंढ रहे हैं कब। पंडित जी, ऐसा है कि थोड़ा पैसा चाहिए। तनिक पहले आ जाते। सवेरे ही 500 रुपए का मैंने ऑर्डर किया हूँ। 2-3 रुपए का भाड़ा मारा, ऊपर से पेचिस। अब का के। सब ओर से निराशा, चारों तरफ अंधेरा। गुलाम हसन को लगा कैसे शहर में आ गया है वो। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। सीने में जलन। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको। ताहत दे नजर एक बयाबान सा क्यों है। ताहत दे नजर एक बयाबान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन। इस शहर में एक अकेले गुलाम हसन के ही सीने में जलन हो ऐसा नहीं था। और भी कई कलेजे थे जो आग से भरे थे। कहीं प्यार की आग थी तो कहीं व्यापार की। 2 बरस का कितना पगार होता है काका? 20 ऊपर 4000, 24,000। यशोधरा जाने को नहीं मानता है। अरे उसका फिक्र नहीं, वो जरूर जाएगा। दुबई, मस्कत, जिधर भी हम बोलेगा वो जरूर जाएगा। साले फड़ खाओ लालू को देख के खोपड़ी फिर जाता है अपना। लगता है उसके सीने पे 7 का आंकड़ा बनाना पड़ेगा। साले को छोड़ेगा नहीं मैं। यशोदा का नाकारा भाई यशोदा को दुबई भेजकर रुपया बटोरना चाहता था। इस काम में यशोदा का चाचा भी उसके साथ था। लेकिन यशोदा के मन में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, लालू के साथ घर बसाने की। लालू ही उसके लिए सब कुछ था।
सो अपने संकट की बात उसने लालू को बताई और सुनकर लालू भड़क उठा। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, हाथ पैर बांध के भेज देंगे। जब भी मिलता यही बोलता है, कोई दूसरा बात नहीं। मेले वासु पण काकाच्या फांदीमध्ये आला। सलाम। आओ आओ गुलाम आओ। क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं, खामखा परेशान हो रही है। वो वासु और वो गणपत इसको दुबई भेजने तुले हुए। अभी यही बात कर रहे थे वो लोग। किधर? बाजू की होटल में चाय पी रहे थे। ई लो, बाप का ये हाल है और बेटा हथेली पर सरसों जमाए फिर रहा है। वो लोग को कोई 2 बरस का पगार एडवांस देने को बोला है। ये भी कह रहे थे। मैं नहीं जाएगी, बोलने दो उनको। तू इत्मीनान रख, मैं सब देख लूंगा। तू खोली का बंदोबस्त कर ले, समझ सब देख लिया। हे गुलाम, कहा है तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहा है, बोलना। गुलाम कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप खैरू की चिट्ठी लालू की तरफ बढ़ा दी। लालू ने चिट्ठी पढ़ी और चिंता में डूबे गुलाम हसन के चेहरे पर नजर गड़ा दी। पैसा कहाँ से आई है? एक्सरे और बाकी इलाज में 400-500 रुपया तो लग ही जाएगा। चला दद्दू के पास, सब ठीक हो जाएगा। गए रहन मिले नहीं। दद्दू नासिक गए, परसों आएंगे। थोड़ा पैसा है मेरे पास, मैं दे देगी। तुम रहने दो, सुबह मैं इंतजाम कर दूंगा। काय को? ये पैसा नहीं क्या? ए गुलाम, हम कल पैसे का इंतजाम कर देंगे, तुम ताज पे मिलना हमको। और ये पैसा मनी ऑर्डर करके भेज देना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं डबल खर्चा करने के लिए, समझे? गुलाम हसन का अगला दिन वैसे ही शुरू हुआ जैसे रोज होता था। बंबई की सड़कों पर टैक्सी दौड़ाना शुरू किया और मशीन पर बैठा हुआ खुद भी मशीन बना रहा। वहां रोक लेना, उधर। जी अच्छा। तयशुदा वक्त पर तयशुदा जगह पर लालू आया। 125 और ये 75, 200 का इंतजाम बवा है। अब डड्डू आए तो लौटा देना, ठीक है? और समझा था। गुलाम हसन के माथे पर चिंता की लकीरें कुछ कम हुई। कम से कम अब वो पैसा भेजकर अम्मा की तकलीफ और खैरू की परेशानी को एक हद तक कम कर पाएगा। लालू ने उसकी चिंता को फिलहाल रोक दिया था, लेकिन खुद लालू की चिंता का क्या होगा? यशोदा का भाई अपनी बहन को दुबई भेजने पर तुला हुआ था। कल मैं फार्म लाएगा, तेरा सही करके वापस करने का है। तुम लोगों की समझ में पड़ता नहीं क्या? कितना टाइम बोली मैं नहीं जाएगी। मेरा अपना भी तो जिंदगी है। अपना जिंदगी? अरे अपना जिंदगी के वास्ते सबका जिंदगी बिगाड़ देगी क्या? काय रे वासु, वो नहीं जाना मांगती तो तेरे को क्या? हाँ, शर्म नहीं आती? कुछ काम धंधा देख। अरे आई, तेरे को मालूम नहीं कितना पैसा है उधर? पैसे के वास्ते बहन को कोटे पे बिठा देगा, हलकट नालायक। यशोधरा, जबान खींच लूंगा मैं। अरे तू क्या जबान खींच लेगा? और सुन ले, काका को भी बोल देना, मैं नहीं जाएगी। मैं नहीं जाएगी, समझा? अरे हाँ समझा समझा। ओ लालू के बिना चैन नहीं तेरे को। वासु जरा चुप रहना। अरे हाँ, मेरे चुप होने से क्या होता है? गुलाम की अपनी चिंता कम हो गई थी, इसलिए अब वो अपने दोस्त की चिंता करने लगा। यार लल्लू, अगर फसाद की सारी जड़ असली खोली है तो काहे नहीं तुम दद्दू से 2-5 हजार उधार मांग लेते? अरे वही में हंसी का बात है। अरे तुम्हार बचपने पे हंसी आते। अरे आदमी की औकात देखकर पैसा मिले थे, है कहाँ हमारे पास? और कहा गारंटी के पैसा लौटा दे? जबान खाली जाएगी और रिश्ते में दरार आया अलग से। क्या हुआ? 12 बज रहे, शीशा दिखाओ इनका। तुम देखो शीशा, मेरे को कुछ नहीं हो गया। अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो। कुछ नहीं लालू, मेरी समझ में नहीं आता, तुम इतना ऐसा। खराब है ना? मेरी खराबी यह है कि मैं गरीब हूं, टैक्सी वाला हूं, जो भी आता है दम दे के चला जाता है। यही खराबी है ना? मैं तेरे को कुछ बोली क्या? नहीं, तू क्या बोली, हम ही बोले हैं। लल्लू जरा, घर में सब ठीक है ना? जीना हराम कर दिया है मेरा। बोलता है कल फॉर्म पर साइन करने का। लालू चलो। किधर? बस इधर से चलो। चलो। लालू यशोधरा को लेकर मन हल्का करने के लिए जूहू चौपाटी की तरफ चला और उधर यशोदा का भाई पहुंचा अपने चाचा के पास। चाचा पहले ही बिफरे पड़े थे। कह रे, अभी आता है तू? भाटिया के पास गया था फॉर्म के लिए? काय का फॉर्म? अब तो वो बिफर गई। साहब बोल दिया नहीं जाएगी। बोली काका को भी बोल देना।
ऐसा किस लिए? 100 बात का एक बात। लालू, यशोधरा अब भी खोली पे है? मैं उसे अभी देख के आ रहा हूँ, लालू के साथ। भाड़खाऊ लालू का टाइम आ गया है। टाइम आ गया है ये तो लालू नहीं जानता था, लेकिन उसका टाइम अच्छा नहीं है ये बात उसे बखूबी मालूम थी। बस उसके नजदीक अगर कुछ अच्छा था तो वो था यशोदा का साथ। लालू, क्या है? तू यशोधरा बोलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तू तो हमेशा दम देते रहती। वो तो ऐसा ही रे। लेकिन तेरा दम देना भी अच्छा लगता है। ये यशोधरा, मेरे को बिल्कुल ऐसे ही बच्चा चाहिए, गोल मटोल अंग्रेज के मानो। पर वो बच्चा रहेगा किधर? नाराज हो गया रे? नहीं रे, सोच रहा था बच्चा रहेगा किधर। कैसे कैसे रूप हैं दर्द के, लम्हे अभी सपनों में ठीक से भीगने भी नहीं पाते कि हकीकत की चिलचिलाती धूप चेहरे पर उतर आती है। उधर गांव में खैरू का भी यही हाल था। सूनी रातों में यादों के सिवा और कौन था उसका सहारा। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही। याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की चांद, याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर, आपकी याद आती रही।
सनम मुस्कुराती रही, रात भर आपकी याद आती रही। फिल्म गमन के इस गीत ने खासी हलचल मचाई थी। गायिका छाया गांगुली को अपने इस पहले ही फिल्मी गीत ने राष्ट्रपति का रजत कमल दिलवा दिया था। वैसे रजत कमल फिल्म गमन के संगीतकार जयदेव को भी मिला और मुजफ्फर अली को भी जूरी की विशेष प्रशंसा का पुरस्कार मिला। लेकिन मैं छाया गांगुली का जिक्र विशेष रूप से करना चाहूंगा क्योंकि वो कुछ बरस तक विविध भारती में हमारे साथ रही हैं। जिन दिनों उन्हें यह पुरस्कार मिला तब वे आकाशवाणी बंबई के सेंट्रल सेल्स यूनिट पर काम करती थीं। आइए अब एक बार फिर गमन की कहानी की तरफ लौट चलें। लालू और यशोदा कुछ देर तक जुहू चौपाटी की रेत में बैठे रहे। फिर चलने को हुए तो यशोदा की उतावली ने जैसे एक बार फिर मुंह खोला। मैं एक दिवस के लिए भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सिर्फ एक दिन जसोदा। चलो अभी होटल में कमरा ले लेते। एक दिन के लिए तू घर चले जा। परसों अगर खोली का इंतजाम नहीं किया तो मैं टैक्सी चलाना छोड़ूंगा, तेरी कसम। परसों से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट, तू और मैं बस। है? मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे ना रे, मुस्कुरा दे। अरे जसोदा, मगर सोच ले, जहां भी मिले, जैसी भी जगह मिले, अच्छी खराब, रहेगी मेरे साथ? यशोदा की इस चीख के बाद सब अंधेरा हो गया। लालू पर किसी ने पीछे से वार किया था और लालू जमीन पर गिर पड़ा। यशोदा की चीख जैसे उसकी जीवन लीला के पूरा होने की सूचना थी। लालू अपनी तमाम चिंताओं से मुक्त होकर चिता पर चढ़ने के लिए निर्जीव हो गया। लालू की मौत के बाद यशोदा का क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन गुलाम हसन बंबई नाम के इस जंगल में अकेला रह गया। रेलवे स्टेशन पर दरवाजे के सींखचों को पकड़े हुए गुलाम हसन जैसे किसी पिंजरे में था। सूनी आंखों से रेलों का आना जाना देखने और भीतर ही भीतर छटपटाने के सिवा वो और क्या करता। पता नहीं अम्मा का क्या हाल हुए। खैरून खैरून अकेले का करी है, घर का क्या हुई है। गुलाम हसन गांव से टूटकर शहर आया था। शहर में आगमन तो हो गया, लेकिन अब यहां से गमन कितना मुश्किल था। आधे से ज्यादा पैसा तो आ जाए में लग जाइए। बच्चे का हाथ में फिर बेबसी की तड़प, बेआसरे का सूनापन और यादें, सिवा इनके और क्या थी उसकी पूंजी। अरे पथिक गिरधारी सो इतनी कहियो दृग झरलाई राधिका अब ब्रिज बूढ़त थे। फिल्म गमन का सबसे निराला पक्ष था इसका संगीत, जिसके लिए जयदेव की तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। शहरयार और मखदूम मोहिउद्दीन के कलाम हालांकि फिल्म के लिए नहीं कहे गए थे, लेकिन उन्हें संगीत में पिरोकर जयदेव ने फिल्म को संवारा। वैसे इस बात के लिए निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली के शायराना सोच को भी एक कमाल ही कहा जाना चाहिए कि वे सिचुएशन पर फिट होने वाले कलाम खोज पाए। इस तरह से फिल्म गमन एक सीमा तक फॉर्मूले से दूर रही। गुलाम हसन के रूप में फारूक शेख, खैरू की भूमिका में स्मिता पाटिल, लल्लू लाल तिवारी के रोल में जलाल आगा, यशोदा बनी हुई गीता सिद्धार्थ
और उसके भाई के किरदार में नाना पाटेकर के अभिनय की भी तारीफ की जानी चाहिए। फिल्म गमन के 3 बरस बाद मुजफ्फर अली ने एक और सुरीली फिल्म बनाई थी, उमराव जान, लेकिन इसके बाद फिल्म बनाने में उन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। हाँ, छोटा सा रोल करने वाले नाना पाटेकर आने वाले वक्तों में एक बड़े स्टार बेशक बन गए और गमन में पहली बार संवाद लिखने वाले हृदय लानी भी 25 फिल्मों के डायलॉग राइटर के रूप में चमके। मुजफ्फर अली ने सामाजिक बदलाव के लिए फिल्मों के बदले राजनीति का दामन थामा, लेकिन वहां भी खास कामयाबी उनके हाथ नहीं आई। बहरहाल अपनी निराली कहानी और सुरीले संगीत की बदौलत कई खामियों के बावजूद फिल्म गमन का नाम हिंदी फिल्मों के इतिहास में हमेशा के लिए सुरक्षित है। रस के भरे तोरे नैन, रस के भरे तोरे नैन सवरिया, रस के भरे तोरे नैन सवरिया, रस के भरे तोरे नैन। मुजफ्फर अली की फिल्म गमन की बातें पूरी हुई दोस्तों, लेकिन गांव और शहर के बीच टूटे हुए आदमी की ये कहानी देर तक याद आएगी और फिल्म का संगीत वो तो शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। बहरहाल अब मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि फिल्म गमन के बारे में खोजबीन करने के बाद कार्यक्रम का आलेख तैयार किया लोकेंद्र शर्मा ने और उन्होंने ही सुनाई ये बातें। तो अब अगले सप्ताह तक नमस्कार।